दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस रखी है। अब वोटिंग डे नजदीक है और प्रचार प्रसार भी बंद है। इस चुनाव में हर पार्टी की ओर से महिलाओं को रिझाने की पूरी कोशिश की गई है। ये तो है महिला वोटर्स की बात। अब बात करते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हर पार्टी महिला ने कितनी महिला उम्मीदवार उतारी है। नमस्कार, मैं बेगा, आपका स्वागत है आर्यन टीवी के चुनावी माहौल के स्पेशल प्रोग्राम में। आइए समझते हैं कि बड़ी पार्टियों के बड़ी महिला चेहरे आखिर कौन है और कैसा रहा उनका अब तक का चुनावी करियर, यानी कि उनका सफर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो 699 कैंडिडेट की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इनमें से 96 महिला उम्मीदवार भी हैं जो अपनी किस्मत इस चुनाव में आजमाने वाली है। अगर बात करें दिल्ली में 3 दमदार पार्टी के प्रमुख चेहरों की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी की ओर से सबसे बड़ा चेहरा है। वहीं कांग्रेस ने अलका लांबा को आतिशी के खिलाफ मैदान में उतार रखा है। आम आदमी पार्टी के उथल पुथल के बीच चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2024 में आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से विवादों के चलते इस्तीफा दे दिया था। इसके ठीक कुछ दिन बाद आतिशी दिल्ली की सीएम बनी। हालांकि सीएम बनने से पहले भी आतिशी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा थी। वो शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी अपने जिस एजुकेशन मॉडल की बात करता है और चुनाव प्रसार में उसको रखता है, ये एक बड़ा मुद्दा बनता है। उसका श्रेय मनीष सिसोदिया के साथ साथ आतिशी को भी दिया जाता है। आतिशी के पुराने रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो साल 2013 और 15 में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव के जरिए आतिशी ने चुनाव राजनीति में अपना कदम पहला रखा था। वो ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार भी थी। उस समय बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने आतिशी को 4 लाख वोटों के अंतर से मात दी थी। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा साबित होता है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर आतिशी पर यकीन किया और 2020 के विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट से आतिशी को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने करीब 11,000 के वोट के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को मात भी दी। कथित शराब घोटाले में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद मार्च 2023 में आतिशी को दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उनको इस बात का दर्जा मिला था और इन्हें कहीं ना कहीं माना जाता है कि ऑफर एक तरह से उन्हें हाथ में लपक लिया था। और इसके करीब 1 साल 5 महीने बाद सितंबर 2024 में वो दिल्ली की सीएम की कुर्सी बन बैठी, यानी कि उन्हें बैठे बिठाए दिल्ली के सीएम की कुर्सी मिल गई। इस बार फिर से आतिशी दिल्ली की कालकाजी सीट से चुनाव में मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से उन्हें चुनौती देने के लिए अलका लांबा को उतारा गया है। बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश भिदोड़ी को कालकाजी सीट से टिकट दिया। अब जानिए अलका लांबा का चुनावी रास्ता कैसा रहा है। वो कांग्रेस की बड़ी नेता है और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही है। अलका लांबा का राजनीतिक करियर करीब 30 साल लंबा है। वो 1995 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष चुनी गई थी। इसके बाद 97 में अलका लांबा NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। 2003 में अलका लांबा ने दिल्ली की मोती नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और इसके 1 साल बाद 2015 में विधानसभा चुनाव में अलका लांबा ने चांदनी चौक से उम्मीदवार सुमन कुमार गुप्ता को करीब भारी भरकम 18,000 वोट से मात दी। फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने फिर पलटी मारी और आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस का फिर से हाथ पकड़ लिया। उन्होंने 2020 में चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें महज 5% वोट मिले। वहीं बात करें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी, जो सबसे मुख्य पार्टी है, तो उनका मुख्य चेहरा है शिखा रॉय। शिखा रॉय पेशे से वकील है। उन्हें ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ उतारा गया है। वो ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट की पार्षद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ग्रेटर कैलाश सीट से सौरभ भारद्वाज के खिलाफ शिखा रॉय को टिकट दिया था। हालांकि शिखा रॉय को करीब 17,000 वोट से हार का सामना भी करना पड़ा। अब बात करें
2023 में बीजेपी ने एमसीडी मेयर इलेक्शन के लिए शिखा रॉय को फिर से उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार भी उन्हें दोबारा लगातार हार का सामना करना पड़ा। शिखा रॉय बीजेपी की दिल्ली यूनिट में महामंत्री के पद पर रही। 2013 में शिखा रॉय को कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट से भी टिकट दिया गया था। अगर बात करें इन पार्टियों में आखिर कितनी महिलाओं को चुनाव में उतारा गया है, तो आम आदमी पार्टी ने 9 महिला उम्मीदवार उतारी हैं, बीजेपी ने भी 9 महिला उम्मीदवार उतारी हैं और कांग्रेस ने अपनी तरफ ढील करते हुए केवल 8 महिलाएं उम्मीदवार ही उतारी हैं। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी राखी बिरलान की, तो 2011 में हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के वक्त से ही अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी हुई है। 2013 में राखी बिरलान ने मंगोलपुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता राजकुमार चौहान को मात दी। वहीं राखी बिरलान को आम आदमी पार्टी की पहली सरकार में कैबिनेट का दर्जा भी दिया गया था। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट से टिकट दिया गया था। राखी बिरलान 2015 में एक बार फिर से मंगोलपुरी में विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रही। 2016 में उन्हें दिल्ली में डिप्टी स्पीकर चुना गया और 2020 में राखी बिरलान तीसरी बार मंगोलपुरी विधानसभा सीट से जीती। और हालांकि अब देखने में ये मिलता है कि करीब इस साल 2025 में वो मादीपुर से चुनाव लड़ रही हैं और इस समय बीजेपी के उम्मीदवार जो है करण सिंह को मात दी थी। लेकिन इस चुनाव में राखी बिरलान ने सीट बदली है और वो मंगोलपुरी की बजाय माधोपुर विधानसभा सीट से चुनाव में खड़ी है। वहीं अगर हम ओखला विधानसभा सीट से 31 साल की अरीबा खान को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, अरीबा खान कांग्रेस का महिला युवा चेहरा भी है। अरीबा कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान की बेटी है। आसिफ 2 बार ओखला विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। 2022 में अरीबा पहली बार पार्षद चुनी गई। अब वो आम आदमी पार्टी नेता और मौजूद विधायक अमनतुल्ला खान को चुनौती दे रही हैं। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को किस महिला उम्मीदवार की किस्मत चमकती है। ऐसे ही पेशकश के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।